हमारे जीकुक का नया शो आने वाला है जिसकी वजह से उनकी बहुत ही सारी वीडियोस लॉन्च हो रही हैं। एंड रिसेंटली जीकुक की कुछ न्यू वीडियोस भी लॉन्च हुई हैं जहाँ पे वो दोनों साथ में एक गेम खेलते हुए नजर आए हैं। एंड दोस्तों, आपको मैं बताऊंगी कि इस पूरी वीडियो में हमारे जीकुक क्या क्या बोल रहे थे एंड उन्होंने क्या क्या बातें करी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो दोस्तों, हमारे जीकुक ने इस वीडियो में सबसे पहले आर्मीज़ को हेलो कहा एंड उन्होंने कहा कि ये आर यू श्योर का सीज़न 2 है जहाँ पर जंगकुक है और मैं हूँ। और उसके बाद दोनों आगे आर्मीज़ से बात करने लगे। फिर हमारे जिमिन बोले कि हम लोग मिलिट्री से आ चुके हैं सीज़न 2 के लिए एंड हमारी ये फ्रेंडशिप ट्रिप काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है। एंड आई थिंक कि आप लोग हमारी ट्रिप के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे। तो हम लोगों ने एक स्पॉइलर टॉक प्रिपेयर किया है जहाँ पे जंगकुक बोले कि ये एक बोर्ड है जहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं और हमने ट्रिप से रिलेटेड कीवर्ड्स इस बोर्ड पर लगाए हैं और अब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं। तो जिमिन बोले कि मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैं यूथ गेम में काफ़ी अच्छा हूँ। फिर जिमिन बोले कि देखो, अगर तुम शो देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस ट्रिप से और हमारे इस स्पॉइलर से क्या रिलेशन एक दूसरे का बन रहा है। उसके बाद जिमिन बोले कि देखो, इसमें एक ही पीस है जंगकुक शी। एंड जंगकुक बोले कि मुझे नहीं लगता कि इस गेम को इतना इजी होना चाहिए था। फिर जिमिन बोले कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो लोग बताने लगे कि उस बोर्ड में जब तुम चलोगे अपनी गोटी लेके, अगर तुम आर यू श्योर वाले पॉइंट पर आते हो तो तुम एक प्राइज़ उठा सकते हो और वहाँ पे कुछ ब्लैंक पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। एंड जिमिन बोले कि अगर जो विनर होगा उसे एक टेबल मिलेगी हमारे पीछे रखी हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और जिमिन बोले कि उसमें एक मिकी माउस है एंड मुझे मिकी माउस के स्टफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसा जिमिन कह रहे थे। फिर जंगकुक बोले कि हाँ, मुझे भी याद है कि तुम्हारे घर में मिकी माउस का बहुत सारा सामान है। जैसे ही मैं तुम्हारे घर में आया था मैंने देखा था। उसके बाद जो गेम है वो शुरू हो गया था। तो गेम जो है वो यूतनोरी बोर्ड पे खेला जा रहा था एंड उसमें एक एक पीस मिला था हर गेम वाले इंसान को एंड उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना था एंड जो जो पॉइंट्स आएंगे उसको खेलना था। उसके बाद जिमिन बोले कि मुझे लगता है कि मेरे पास एडवांटेज है क्योंकि मैं पहले खेलना स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर जंगकुक हंसने लगे और बोले कि हाँ हाँ, चलो चलो करते हैं। फिर रॉक पेपर सीजर खेला तो उसके बाद में जिमिन जीत गए थे। तो जिमिन बोले कि चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी नहीं आएगी, मेरी ही आएगी। एंड फिर जिमिन बोले कि मुझे लग रहा है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा तो रोल भी अच्छा नहीं हो रहा। तो जंगकुक ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। एंड उसके बाद दोनों ने गेम शुरू कर दिया था। उसके बाद में उनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ट्रिप को लेकर कि तुम लोगों का स्विट्ज़रलैंड में जाने का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। तो जंगकुक बोले कि देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी अच्छा लगा कि हम में से दोनों में से कोई भी वहाँ पे पहले नहीं गया था एंड हम लोग ना सिटी में नहीं गए। हमारी जो ट्रिप थी वो नेचर फोकस ज़्यादा थी, हर चीज़ में फ्रेश एयर, सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद जिमिन बोले कि हाँ, मुझे भी बताओ ना, अब मेरी भी तो चांस होगी। फिर जिमिन बोले कि देखा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम तो बहुत चीटिंग कर रहे थे। उसके बाद उनसे बोला गया कि एक और बार फेंको। तो जिमिन ने अपनी जो गोटी है उसको एक और बार फेंका एंड जंगकुक भी हंसने लगे। उसके बाद वो एक पीस पर आए जहाँ पे पूछा था आर यू श्योर और वो ब्लैंक था। तो जिमिन को कुछ भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था और जिमिन बोले कि यार, ये तो बहुत ही इजी गेम चल रहा है। उसके बाद उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आपको ना सिर्फ तभी रिस्पॉन्ड करना है जब कोई कीवर्ड हो, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर आपको ना रिस्पॉन्स नहीं देना है उस पर। तो फिर जैसे ही उन्होंने अपनी जो वो है लाइक अपनी डाइस उसको आगे किया तो वो लोग एक जगह पे पहुंचे जिसपे ऊपर लिखा था गे। तो फिर मतलब GAE वाला घे लिखा हुआ था। तो जिमिन बोले कि क्या ये वो लेक का नाम है। तो जंगकुक बोले कि हाँ, मुझे भी लगता है वही लेक के बारे में। तो फिर जिमिन ना उसके बारे में कुछ बताने लगे। तो बोलने लगे कि ना वो लेक काफ़ी अजीब सी थी और जंगकुक बोलने लगे कि जिमिन मेरे साथ वहाँ पे आ रहा था और जिमिन मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। फिर जिमिन बोले कि देखो, ये काफ़ी ऑब्वियस है कि तुम्हारे कंपैरिजन में मैं फिजिकल स्टफ में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पकड़ तो ले ही रहा था। एंड उसके बाद गेम आगे बढ़ा जहाँ पे कुछ ऐसा कीवर्ड आया पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड। तो जिमिन ने बताया कि अच्छा, पैराग्लाइडिंग तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन मुझे ना हाइट से काफ़ी डर लगता है एंड मैं बहुत डर गया था। लेकिन फिर मैंने देखा मेरे सामने इतना सुंदर व्यू था, मैं डरा भी हुआ था लेकिन वो बहुत ही सुंदर था एंड इसीलिए मैं वहाँ पर काफ़ी देर तक हवा में रहा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जंगकुक की टर्न आ गई थी। जंगकुक को भी कुछ कीवर्ड मिला था बट उसके बाद उन्होंने उस पर ज़्यादा कुछ आंसर नहीं किया एंड उसके बारे में ज़्यादा कुछ रिवील भी नहीं किया।
देन गेम और आगे बढ़ गया था एंड वहाँ पे कुछ और आ गए थे ऐसे कीवर्ड्स जैसे कि सूटकेस और कैरियर से रिलेटेड। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अच्छा आप क्या-क्या सामान लेकर गए थे? तो उन्होंने बताया कि हम बहुत कुछ लेकर गए थे, जैसे कि हम अपने टॉयलेटरीज़ लेके गए थे, अंडरवियर, सॉक्स, ये सब कुछ लेकर गए थे। तो दोनों हँसने लगे एंड जंगकुक किस जिमिन बोले कि देखो ऑनेस्टली अंडरवियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉक्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और जिमिन भी हँसने लगे कि हाँ, मैं तो ट्रिप पर बहुत सारा सामान लेकर आया था एंड मुझे लगता है कि 15 दिन की ट्रिप थी तो बहुत सारा सामान हम लोगों को लेकर जाना था वहाँ पे। फिर जंगकुक बोले कि हाँ, मेरे बैग में तो सिर्फ़ चार्जर ही था एंड कुछ और सामान थे। तो फिर उनसे और सवाल पूछे गए कि जितने भी रेस्टोरेंट आप लोग गए स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे सबसे डिलीशियस चीज़ क्या थी? तो जिमिन बोले कि रेस्टोरेंट में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा डिलीशियस चीज़ ये थी कि रेस्टोरेंट से हटकर जंगकुक ने मेरे लिए घर में खाना बनाया था एंड उस जगह पे ना बहुत ही अच्छा खाना जंगकुक ने बनाया था एंड वहाँ की एक वाइन भी थी, हमने उसके साथ उसे पिया था तो वो बहुत टेस्टी थी। एंड उसके बाद जिमिन बोले कि फूड तो बहुत अच्छा था एंड फ़ोटोज़ भी अच्छी आई एंड मुझे लगता है कि सामग्योप्साल हमने वहाँ पे खाया था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था एंड उसके बाद में वियतनामीज़ फूड भी बहुत ही अच्छा था तो वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उनसे पूछा कि जब आप बाहर जाते हो तो आपसे कोरियन फूड ही खाया जाता है या फिर कोई और भी? तो जिमिन ने बोला कि मुझे लगता है कि मैंने कोरियन फूड हर एक कंट्री में जाके खाया है एंड हर एक कंट्री में जाके कोरियन फूड खाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है सुनने में। लेकिन अगर हम किसी और जगह पे जाएँ एंड वहाँ पे उस कंट्री का ही फूड ना खाएँ तो वो भी बेकार है, इसलिए हमने उस कंट्री का फूड भी काफ़ी जगह पे जाके खाया हुआ है। इसी तरीके से फिर जिमिन एंड जंगकुक का जो ये गेम है वो और आगे चले गया था एंड उनसे पूछा कि इस मेमोरेबल ट्रिप में आपके लिए सबसे बड़ी और मेमोरेबल चीज़ क्या है? तो जिमिन बोले कि उनके लिए सबसे मेमोरेबल वो एक गेम है जो जिमिन एंड जंगकुक ने खेला था। तो जंगकुक बोले कि हमने तो बहुत गेम खेला था। तो जिमिन बोले कि हाँ, हमने बहुत गेम खेला था, बट एक और गेम था जो कि बहुत ही ज़्यादा फन था एंड आई थिंक सारे ही गेम बहुत ज़्यादा फन थे। एंड उसके बाद में दोनों अपने उस गेम की बात करने लगे, जैसे कि जिमिन बताने लगे कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो मिलिट्री से तुरंत आके ट्रिप पे चले गए थे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था इस ट्रिप में इन सब चीज़ों को लेकर। एंड उसके बाद जंगकुक उनसे बोले कि चलो चलो हमें जल्दी से गेम आगे बढ़ाना चाहिए, तो हमें और भी आगे तक जाना चाहिए एंड कीवर्ड्स एक्सप्लोर करने चाहिए। तो फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या तुम लोग एक-एक कीवर्ड बताना चाहोगे अपने सब्सक्राइबर्स को? तो जंगकुक बोले कि हाँ, हाँ। जैसे कि एक आया था कीवर्ड फुरका पास, जो कि एक बहुत ही फेमस हाई माउंटेन है स्विट्ज़रलैंड में। तो फिर जंगकुक बोले कि अच्छा ये वो है ना जहाँ पर हम अपनी बाइक से गए थे? ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। तो जिमिन हँसने लगे और बोले कि इसमें कुछ रोमांटिक भी था क्या? तो फिर उसके बाद उनसे पूछा कि एक मोमेंट बता दो जो कि फुल ऑफ रोमांस था। तो जंगकुक बोले कि देखो, रोमांस ढूँढने के लिए तुम्हें बाइक चलाने की काफ़ी ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि ये डेंजरस है, इसलिए तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा। सेफली चलाओ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बाइक चलाना ही तुम्हारे लिए रोमांस है। उसके बाद जिमिन भी बताने लगे कि जब हम फुरका पास में आए थे तो कुछ ऐसा हुआ था जिसका मैं स्पॉइलर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्पॉइलर अभी दे नहीं सकता। एंड उसके बाद वो लोग और भी बातें कर रहे थे अपनी इसी ट्रिप की एंड धीरे-धीरे बता रहे थे कि ट्रिप में उन्होंने और क्या-क्या किया। एंड उसके बाद उनका ये जो गेम है वो ख़त्म हो गया था और उन्होंने लास्ट में यही बोला था कि हमने वैसे तो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, क्योंकि जब आप ट्रिप की वीडियोस देखोगे तभी आपको सब कुछ पता चलेगा, बट तब तक के लिए आप लोग वेट करो और बहुत सारा एन्जॉयमेंट भी आपके लिए आएगा। एंड ये बोलने के बाद जंगकुक एंड जिमिन अपने गेम को ख़त्म करके चले गए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये हिंदी ट्रांसलेशन कैसा लगा एंड जाने से